हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मोस्ट फेवरेट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत डेप्थ में हम इसको स्टडी करेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी चार्ज के अराउंड, लेट से कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास का रीजन, फील्ड मींस रीजन और स्पेस, चाहे कोई नेगेटिव चार्ज है, इसके अराउंड में कोई रीजन या कोई स्पेस जिसमें इन चार्जेस का इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है। ये नेगेटिव चार्ज, इसके अराउंड ये रीजन जिसमें इसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, मींस इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड का ऐसा रीजन, ऐसी जगह, ऐसा एरिया जिसमें अगर हम कोई और चार्ज रखें, लेट से ये क्यू चार्ज यहाँ पर हमने रख दिया है, तो इस वाइट वाला पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका इन्फ्लुएंस मींस इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये जो इसको रिपेल या अट्रैक्ट वोटेवर जो भी ये कर रहा है, इसका इन्फ्लुएंस इस पर देख सकें। ठीक है, तो इस रीजन को जहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी कुछ इंटेंसिटी भी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विच मीन्स किसी भी चार्ज की इसकी फील्ड में जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। मतलब इसका इन्फ्लुएंस, ये जो फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन या रिपल्शन वाली, वो कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इसकी फील्ड में आगे जाते जाओगे वो कम होएगी या बढ़ेगी। उस इंटेंसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो, जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करना चाहते हैं, उस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज, दैट इज सोर्स जिसके बारे में हम स्टडी करने लगे हैं। और जिस पर इसका इन्फ्लुएंस फील कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, दैट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट जनरली एंड दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं सोर्स का इन्फ्लुएंस। एंड जनरली टेस्ट चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानकर चलते हैं, बहुत ही छोटा यूनिट एंड पॉजिटिव चार्ज फिक्स कर दिया इसको। रीज़न, क्योंकि हम ये नहीं देखना चाहते कि अगर ये बड़ा होगा चार्ज तो इसका कहीं इस पर ना कोई इन्फ्लुएंस पड़ जाए। हम इसको नहीं स्टडी कर रहे, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, उसकी इंटेंसिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला है, एज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला है फोर्स वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज। मतलब जो भी फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज का इन्फ्लुएंस हम नहीं देखना चाहते तो उससे हमने डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है, देखो फाइंड ही करते हैं हम, लर्न नहीं एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसकी यूनिट भी यहीं से फाइंड होगी। फोर्स की यूनिट इज न्यूटन और टेस्ट चार्ज, चार्ज की यूनिट इज कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एसआई यूनिट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज फाइंड करें। अगर आपके पास कोई भी कहीं पर भी पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है Q एट द पोजीशन वेक्टर R फ्रॉम द ओरिजिन O, तो हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे हम। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसा ही होती है ना, हमने अभी पढ़ा, ये देखो ऊपर भी पढ़ा पीछे भी पढ़ा। विच मीन्स हमें फोर्स चाहिए, फिर उसको लास्ट में हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। फोर्स मीन्स दिस क्यू चार्ज, तुम किसी पर फोर्स लगा रहे होगे। लेट से हम यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज है ये,
और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से दैट इज इक्वल्स टू r1। ये डिस्टेंस इज कॉल्ड एज r1, हमने खुद से अज्यूम कर लिया। तो देखो, फोर्स कूलम ने बताई थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने कूलम्स लॉ नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, पहले जल्दी से देख के आओ वीडियो। सो फोर्स कूलम ने बताई थी, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स होती है 1/4πε0 q फर्स्ट चार्ज, q0 that is second charge divided by distance between them, and distance between them here is r1, and the direction। तो देखो ये प्लस q चार्ज है, ये प्लस q चार्ज इस q0 चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब बाहर को भेजेगा, मतलब लेट्स से दिस डायरेक्शन इज r1 कैप। सो इसकी डायरेक्शन आएगी यहाँ पर r1 कैप। तो ये फोर्स की वैल्यू है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ड्यू टू दिस चार्ज q विल बी फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय q0, विच मीन्स इसको हमने q0 से डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्टली ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगी 1/4πε0 q अपॉन r1 स्क्वायर एंड r1 कैप। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to r square, distance का square। electric field intensity is inversely proportional to distance square। तो which means इस चार्ज से जितना रेडियली आउटवर्ड हम जाते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। डिस्टेंस आर इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है कोई भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। तो अगर हम इनकी वेरिएशन देखें तो हमारे पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में वेरिएशन देखी विच वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और वो भी स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में था। तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखो, जैसे ही आर की वैल्यू कम थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आर की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इस वेरिएशन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 1/r स्क्वायर में ग्राफ देखें, वेरिएशन देखें, then that will come out to be a straight line because this and this, they are directly proportional। See, E is directly proportional to 1/r square। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस, दिस चार्ज इज q1 जो कि r1 जिसका पोजीशन वेक्टर है, और चार्ज पड़ा हुआ है कहीं पर q2 जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ऐसे ही कोई और चार्ज q3 जिसका पोजीशन वेक्टर r3 है, एंड एनी अदर चार्ज qn जिसका पोजीशन वेक्टर rn है। बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं एंड यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सभी चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज q0 ले लिया which is at r0, distance from origin means its position vector is r0। अभी हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, विच मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी गिवन बाय सभी इलेक्ट्रिक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम। ठीक है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इंडिविजुअल, उन सब का वेक्टर एडिशन कर लिया, वेक्टर्स का एडिशन कर लिया, देन यू विल गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने फोर्सेस में भी पढ़ा था ना दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, विच मीन्स सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम इज इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके सबकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्ज Q1 विल बी गिवन बाय, किया है ना अभी हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी लग रही है, दैट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो Q1 और Q0 के बीच में ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है, बट पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में लिखें तो ये वेक्टर, दिस वेक्टर इज लेट्स से R, तो ये वेक्टर R हो गया। तो ट्रायंगल लॉ से हमें पता चलता है दैट R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू R0 वेक्टर। पता चल रहा है ना आपको, दिस एंड दिस। सो R वेक्टर की वैल्यू आ गई यहाँ से R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यू विल गेट R0 माइनस R1, ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। सो हम अभी यही कर रहे हैं, इसको ये जो फाइंड किया R वेक्टर इसकी स्क्वायर करनी है, विच मीन्स R0 माइनस R1 इसकी स्क्वायर एंड डायरेक्शन विल बी Q1 Q0 को रिपेल कर रहा है, धक्का मार रहा है, बाहर को भेज रहा है। तो इस डायरेक्शन का नाम भी हम कुछ दे देते हैं, लेट्स से दिस डायरेक्शन इज R1 कैप। सो यहाँ पर डायरेक्शन बता दी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, आउटवर्ड डायरेक्शन, विच इज, so electric field is this value of force divided by test charge, यही होती थी ना electric field, force upon Q naught. So this will be given by 1/4 pi epsilon naught this source charge divided by distance की square and R1 cap, उसकी डायरेक्शन किस तरफ लग रही है। नेक्स्ट, सेकंड चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू Q2 ऑन Q0, ये फाइंड करेंगे। दैट विल बी अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर, सेकेंड वाला चार्ज और टेस्ट चार्ज, यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। सो R0 माइनस R2 डिस्टेंस, ये इसकी स्क्वायर एंड लेट्स से इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय R2 कैप। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे Q0 से एंड Q0 विल कैंसल आउट। सो मैं यहीं पर आपको फाइनलाइज्ड यहीं लिख रही हूँ। चलिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज आ गई, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज भी ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth चार्ज भी इस तरह से लिख लेंगे, एंड फाइनली नेट चार्ज इज, फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने बोला था कि सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम, विच मीन्स फर्स्ट चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है एंड ये हो गया फर्स्ट चार्ज की वजह से, प्लस सेकेंड चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है Q2 अपॉन R0 माइनस R2 होल स्क्वायर, प्लस थर्ड चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है प्लस फोर्थ की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ये सब का वेक्टर्स का हमने सम कर दिया। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब डिस्क्रीट चार्जेस मींस पॉइंट चार्जेस, ये एक अलग अलग डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, दो चार्जेस डिस्टिंक्टली हम उनको देख सकते हैं। तो एक चार्ज है Q1, ये अलग से पढ़ा है, डिस्टिंक्टली आप देख रहे हो दैट दिस इज Q1, दिस इज Q2, आप अलग अलग से इनको देख पा रहे हो दोनों चार्जेस को, तो ये डिस्क्रीट चार्जेस हैं।
इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस भी समझ आ रहा है दैट देयर इज सम डिस्टेंस आर। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स, वो भी आपने वैल्यू समझ ली। फिर इन दोनों की वजह से अलग अलग, मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो भी आपने फाइंड आउट कर ली, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो भी आपने फाइंड आउट करनी सीख ली है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज मीन्स डिस्क्रीट नहीं, अलग अलग नहीं, एक कॉन्टिन्यूटी में पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है या एक लेंथ एल है, इस पर कॉन्टिन्यूसली इतनी शॉर्ट डिस्टेंस पर इतने ज़्यादा यहाँ पर और यहाँ पर बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर चार्जेस पड़े हैं सच दैट डिस्टिंक्टली आप क्लियरली उनको अलग अलग आपके लिए विजिबल नहीं है, अलग अलग आप नहीं देख पा रहे हो उनको। मतलब वो एक कॉन्टिन्यूटी में साथ इतने साथ 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 एक लाइन की तरह दिख रहे हैं, आप इतनी क्लोजली पैक्ड वो चार्जेस हैं, वो एक कॉन्टिन्यूटी में लग रहे हैं आपको। तो इन्हीं सिचुएशंस को, इस कॉन्टिन्यूटी को ही बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज डिस्टिंक्ट नहीं, कॉन्टिन्यूटी में पड़े एक के साथ एक के साथ एक, सच दैट आप इनको डिस्टिंक्टली मेजर नहीं कर सकते। ओके, सो डिस्टिंक्टली कैन नॉट बी मेजर्ड। सो देखो, तो अगर आप चार्जेस को डिस्टिंक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं तो आपके पास या तो एक लाइन के ऊपर कॉन्टिन्यूटी दिख सकती है, मींस वन डायमेंशन में चार्जेस इस तरह से अरेंज्ड है सच दैट दूर से आपको वो एक लाइन की तरह दिख रहे हैं, वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। या तो वो आपको एक शीट की तरह दिख सकते हैं, या तो वो आपको एक वॉल्यूम की तरह दिख सकते हैं कि वॉल्यूम भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है, टोटल चार्ज आपको दिख रहा है क्यू, बट आप डिस्टिंक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हो। सिमिलरली इसमें भी इस तरह से शीट में 2 डायमेंशन में चार्जेस अरेंज्ड हैं, लेट्स से टोटल चार्जेस क्यू, अगेन 1D के लिए भी टोटल चार्ज इज क्यू। तो इस तरह से आपको दिख रहा है। तो जो लाइन में पड़े हुए हैं चार्जेस उनको हमने बोल दिया कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लीनियर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्जेस इस तरह सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनका नाम रख दिया सरफेस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नेक्स्ट जो वॉल्यूम में पड़े हुए हैं उनका नाम रख दिया वॉल्यूम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, की कॉन्टिन्यूटी में वॉल्यूम में पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये भी समझ लो एक बात, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, हर पॉइंट पर सेम चार्ज। ऐसा नहीं है कि एक साइड तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं और फिर बाद में वो तरह लूजली पैक्ड पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। दिस अरेंजमेंट इज नॉन यूनिफॉर्म, की यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही अगर सरफेस की बात करें तो अगर सरफेस की एक साइड पे बहुत ज़्यादा चार्जेस और नीचे बिल्कुल 2-4 चार्जेस ही पड़े हुए हैं, देन दिस इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मीन्स सेम नहीं है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी की पूरी शीट पर हर जगह सेम चार्ज, देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सेम अगर वॉल्यूम में पूरे के पूरे वॉल्यूम के ऊपर इक्वली सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, देन दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पूरे के पूरे वॉल्यूम के ऊपर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक साइड तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा भरा हुआ है चार्ज, कहीं जगह पे कम चार्ज है, देखो दिख रहा है ना आपको, कहीं पे खाली है बिल्कुल, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये चार्ज इस लाइन पर इस रॉड की तरह हमें अरेंज्ड लग रहा है, कॉन्टिन्यूसली अरेंज्ड लग रहा है। तो इस चार्ज की अरेंजमेंट की डेंसिटी फाइंड करते हैं। डेंसिटी मींस टोटल जितना चार्ज है उसको हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, इस कंप्लीट लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज अवेलेबल था। एक यूनिट लेंथ में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर छोटी छोटी यूनिट लेंथ्स पर कितना कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, देन दैट
linear charge density is represented by this symbol lambda, which means capital Q total charge upon total length. This is linear charge density, line की charge distribution की density. So this means total charge divided by total length. ऐसे ही एक सरफेस के लिए अगर ये सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एंड टोटल चार्ज इज क्यू एंड टोटल सरफेस एरिया इज एस, तो इसकी डेंसिटी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, which means that is equals to total charge by total area. So this is surface charge density. नेक्स्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में भी अगर यूनिफॉर्मली वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड द टोटल चार्ज, टोटल कंप्लीट चार्ज, नेट चार्ज इज क्यू एंड द वॉल्यूम इज वी, तो इसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, विच मीन्स क्यू अपॉन वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलो हम सबसे पहले अब हर एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले फोर्स से स्टार्ट करें। देखो आपके पास एक यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसमें टोटल चार्ज Q है और जिस लेंथ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट लेंथ इज L। ठीक है, आपको फोर्स फाइंड करना है। ये देखो ये चार्जेस है ना, तो चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट रॉड, कंप्लीट लाइन कितना फोर्स लगा रही है अपने आसपास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी लगा रही है। कोई और चार्ज आया यहाँ पर, ये रॉड, ये कंप्लीट चार्ज इस चार्ज को कितना अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, वो फोर्स निकालनी है। ये फोर्स तो हमें कूलम्ब ने बताई थी, बट कूलम्ब ने तो ये बताया था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो वैल्यू हमें पता है। उसने रॉड के बारे में, इस कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो बताया ही नहीं था। तो हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा यूनिट, बहुत स्मॉल पॉइंट साइज्ड चार्ज ले लेंगे, दैट इज डी क्यू, जो कि डी एल स्मॉल लेंथ पर है, विच मीन्स इसकी जो डेंसिटी निकलती है दैट डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी गिवन बाय डी क्यू बाय डी एल, दिस डेंसिटी। ठीक है, अभी देखो कूलम्ब ने हमें ये तो बताया था ना कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो वैल्यू कूलम्ब ने बताई थी। मतलब दिस इज पॉइंट चार्ज डी क्यू, दिस इज पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, जिस पर फोर्स हमें फाइंड करनी है। then that force is given by Coulomb's law, which is 1/4 pi epsilon naught first charge का magnitude, second charge का magnitude divided by distance का square। तो this distance, let's say it is r का square, so r का square and the direction will be, यहाँ से ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, this is also positive charge बिकॉज टेस्ट चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव, तो ये रॉड इसको रिपेल करेगी, इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगी। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज आर कैप, सो ये आर कैप, दिस इज द फोर्स। अभी हमें ये फोर्स तो छोटे से इस लेंथ पर जितना चार्ज है उसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रही है वो समझ आई है, वो पता चली है। हमें तो कंप्लीट रॉड वाले चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड करनी थी, तो हम इस लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे, इस लेंथ को कंप्लीट। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम इस डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल लिख देंगे। देखो यहां से लैम्डा डी एल लिख देंगे और फिर यहाँ डी एल आ गया, इस लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे बस। सो फोर्स की वैल्यू, दिस इज स्मॉल फोर्स, तो जब टोटल फाइनल फोर्स फाइंड करेंगे दैट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर दी। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, कूलम्स फोर्स, जो कंप्लीट एक रॉड एक पॉइंट पर लगा रही है एट सम डिस्टेंस आर। ऐसे ही
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है विच इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, विच मीन्स ये फोर्स की वैल्यू फाइंड की, उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो कंप्लीट एक लाइन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q naught will cancel out, it will come out to be lambda dl upon r square and r cap। ठीक है, नेक्स्ट हम एक सरफेस की वजह से देखते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस है, इसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट पर कहीं पर भी कितनी फोर्स लग रही है वो फाइंड करें, विच मीन्स ये कंप्लीट सरफेस कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा रही है किसी एक दूसरे चार्ज पर। तो चलो, फोर्स तो हमें कूलम ने बताई थी, शीट की वजह से, इस पूरी कॉन्टिन्यूटी की वजह से तो हमें पता ही नहीं है फोर्स कितनी लग रही थी। हम क्या करेंगे, इसमें छोटा सा सरफेस ले लेंगे जिस पर बहुत छोटा सा चार्ज है और छोटी सी सरफेस है, विच मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी गिवन बाय डी क्यू अपॉन डी एस। तो इसका अगर टोटल चार्ज Q और टोटल सरफेस एरिया S है तो इस पे स्मॉल फोर्स मतलब इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर विच इज एट अ डिस्टेंस r जितनी फोर्स लगेगी वो कूलम ने बताई थी ना पॉइंट चार्जेस की वजह से, तो हमने इस पे पॉइंट ले लिया, दैट विल बी डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय आर कैप। सो अगर हमें कंप्लीट सरफेस की वजह से फाइंड करनी है तो हम इस स्मॉल सरफेस को इंटीग्रेट कर देंगे, बट ये सरफेस की वैल्यू यहाँ कहाँ से आएगी जब हम डी क्यू को सिग्मा डी एस लिख देंगे, विच मीन्स फाइनल फोर्स की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स जो कि एक शीट लगा रही है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पर, किसी भी एक्सटर्नल चार्ज पर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये कितनी लगाएगी शीट, दैट विल बी गिवन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, विच मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस आर स्क्वायर एंड आर कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने शीट की वजह से 2D की वजह से भी लगा दी है। अगर एक वॉल्यूम पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा है, ये इस तरह से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से आपको किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर लेट्स से फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी वजह से कंप्लीट वॉल्यूम की वजह से। तो हमें कंप्लीट वॉल्यूम की वजह से कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है एज सच, हम क्या करेंगे इसमें छोटा सा वॉल्यूम ले लेंगे जिसमें चार्ज छोटा है, बहुत पॉइंट साइज्ड चार्ज है और वॉल्यूम भी बहुत स्मॉल है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी गिवन बाय कूलम्स लॉ, और कूलम ने ये बताया था कि फोर्स विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो लगा रहा है जिस पर लग रही है दोज चार्जेस एंड उन डिस्टेंसेस, उनके बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर एंड उसकी डायरेक्शन, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड्स, है ना, रिपेल करेंगे। सिमिलरली हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे वॉल्यूम के ऊपर, बट यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ से आएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी डी क्यू अपॉन डी वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर डी क्यू की जगह हम लिख देंगे रो डी वी। इस वॉल्यूम को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी, दैट इज रो डी वी क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर एंड आर कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स जो कि एक वॉल्यूम लगा रहा है जिसपे बहुत सारे कॉन्टिन्यूटी में चार्जेस हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है दैट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट विल कैंसल आउट, रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर and r cap. So this is the value of electric field. Next class में
हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।